आज के इस वीडियो में हम जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है। इफ द मटेरियल ऑफ द बेस ऑफ द Casagrande liquid limit device on which the cup container soil paste drop is softer than the standard hard rubber, then तो इसमें बोल रहा है कि अगर हम लोग का जो Casagrande एपरेटस होता है जिसका यूज हम लिक्विड लिमिट फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, सॉइल का जो लिक्विड लिमिट होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, तो अगर जो हमारा Casagrande एपरेटस का जो बेस है वो किसका बना होता है, रबर का बना होता है, तो उस रबर का जितना स्टैंडर्ड हार्डनेस होना चाहिए उससे कम है उसका हार्डनेस, तो फिर हमारा जो लिक्विड लिमिट में क्या फर्क आएगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। लिक्विड लिमिट इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, में इंक्रीज, में डिक्रीज, ये सब चीजें यहाँ पे ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए आपके एक बार Casagrande एपरेटस दिखता कैसा है, उसके बाद हम इसके सॉल्यूशन पे जाएंगे। ये जो यहाँ पे शो हो रहा है फिगर में, ये हमारा Casagrande एपरेटस है। ये जो है ये हमारा प्लेट है जिसमें कि हमने सॉइल को यहाँ पे प्लेस किया है। और ये देखिए कि ये हमारे Casagrande एपरेटस का बेस है जो ब्लैक कलर से शो हो रहा है, ये हमारा रबर का बना हुआ रहता है। यहाँ पे हैंडल रहता है जिससे कि हम नंबर ऑफ ब्लोज अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा Casagrande एपरेटस। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि यहाँ पे कट लगाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1/2 इंच का हम कट लगाते हैं और यहाँ से हम नंबर ऑफ ब्लोज अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कितना ब्लोज अप्लाई करेंगे, 25 ब्लोज अप्लाई करते हैं। तो हम देखते हैं कि 25 ब्लोज में जब हम अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि ये जो हमारा प्लेट है जिसमें कि सॉइल प्लेस है, ये क्या होता है, ऊपर नीचे अप डाउन इस टाइप से मूव करता है। ठीक है, तो ये बार बार क्या होता है कि ये जो आप सरफेस, ये जो हमारा रबर का जो बेस देख रहे हैं इस पे बार बार ये ऐसे अप डाउन होता है। ठीक है, तो फिर इसके कारण क्या होता है कि ये जो हमने ग्रूव कट किया है 1/2 इंच का, जिसके कारण ये जो है सॉइल 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। यहाँ पे आपको शो भी हो रहा होगा 1 और 2। तो जैसे ही हम यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लोज अप्लाई करते जाते हैं तो ये जो 2 पार्ट है वो पास आने लगते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं। ठीक है, तो हमको क्या पता करना रहता है लिक्विड लिमिट जब हम फाइंड आउट करते हैं सॉइल का, कि जब हम 25 नंबर ऑफ ब्लोज अप्लाई करें तो इसमें ऐसा वाटर कंटेंट ऐड करें कि ये जो सॉइल के 2 पार्ट है वो जॉइंट हो जाए। समझ गए, कि ऐसा वाटर कंटेंट हम इस सॉइल में ऐड करें जिसके बाद उसके बाद हम उसको कट करते हैं 1/2 इंच का, और यहाँ से 25 नंबर ऑफ ब्लोज जब अप्लाई करते हैं तो क्या हो कि ये दोनों जो पार्ट है वो जॉइंट हो जाए। क्योंकि जब जैसे हम ब्लोज अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि ये जो Casagrande एपरेटस है ये अप डाउन होगा। तो जैसे ये नीचे आएगा तो ये रबर का जो बेस है जैसे ही अप जाएगा तो कोई फोर्स नहीं, लेकिन डाउन आएगा तो क्या होगा कि ये रबर का जो बेस आप देख रहे हैं ये क्या करेगा, इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा कि ये जो सॉइल के 2 पार्ट हैं वो जॉइंट हो जाएंगे। तो ये काम करता है हमारा Casagrande एपरेटस, और इस तरह से हम लिक्विड लिमिट जो है किसी भी सॉइल का फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में हमको क्या बोल रहा है कि अगर ये जो बेस आपको शो हो रहा है, इस बेस का जो जितना हार्डनेस होना चाहिए, ये बेस जो रहता है हमारे रबर का मिलके बना हुआ है, तो इसका जितना हार्डनेस होना चाहिए उससे हमारा वो जो स्टैंडर्ड हार्डनेस होना चाहिए उससे हार्डनेस हमारा क्या है, कम है अगर रबर का, तो इसके लिक्विड लिमिट में क्या अंतर आएगा। ठीक है, इसका लिक्विड लिमिट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। ठीक है, तो लिक्विड लिमिट क्या होता है कि ऐसा वाटर कंटेंट हम इस सॉइल में ऐड करें कि 25 नंबर ऑफ ब्लोज जब इसमें से अप्लाई करें तो फिर क्या हो जाए, ये जो जॉइंट है, ये जो 2 पार्ट में जो सॉइल डिवाइड हुआ है ये मीट कर जाए। ठीक है, ऐसा मिनिमम वाटर कंटेंट। ठीक है, तो ये हमारा लिक्विड लिमिट है। तो लेकिन जैसे कि अगर ये जो बेस है अगर ये हार्ड है तो क्या होगा कि ये ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर करेगा। जब ये अप डाउन होगा तो हार्ड है तो ये ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो हार्ड रहेगा तो अच्छा है कि हमको क्या होगा कि जब हम इसमें कम वाटर भी ऐड करते हैं तो भी क्या हो जाएगा कि ये दोनों मीट कर जाएंगे। ठीक है, अगर हमारा जो सरफेस है ये हार्ड रहता है तब। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो हमारा सरफेस है वो हार्ड नहीं है, वो हमारा स्टैंडर्ड हार्डनेस जितना होना चाहिए उससे कम हार्ड है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि देखिए ये हमारा क्या हो गया, रबर हमारा सॉफ्ट हो गया है, तो फिर ये जितना इसको एनर्जी ट्रांसफर करना चाहिए उतना एनर्जी ये ट्रांसफर करेगा नहीं। ठीक है, उतना फोर्स एक्सर्ट करेगा नहीं, उतना रिएक्शन लगाएगा नहीं। तो क्या होगा कि ये जो 2 पार्ट में जो हमारा सॉइल डिवाइडेड है वो क्या होगा, मीट नहीं कर पाएगा 25 नंबर ऑफ ब्लोज में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमको मीट करवाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, वाटर कंटेंट को इंक्रीज करना पड़ेगा। तभी हम क्या कर सकते हैं कि ये जो
ये जो दो पार्ट हैं उसको मीट करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर हमारा ये जो बेस है वो सॉफ्ट है तो क्या होगा कि ये कम एनर्जी ट्रांसफर करेगा। जब ये कैसेग्रांड apparatus अप डाउन डाउन होगा तो फिर क्या करता है कि वो फोर्स लगा रहता है ना ऊपर के डायरेक्शन में, जिसके कारण से ये जो दो पार्ट है वो पास पास आ रहे थे। लेकिन सॉफ्ट है तो क्या करेगा, ज्यादा फोर्स नहीं लगा पाएगा तो जितना वाटर कंटेंट इसमें एडेड था, जितना इसका लिक्विड लिमिट था, उतने में तो ये दो पार्ट है वो पास नहीं आ पाएंगे जब हम 25 नंबर ऑफ ब्लोज अप्लाई करेंगे तब। तो इसका क्या सॉल्यूशन है कि हाँ, अगर हम वाटर एक्स्ट्रा ऐड करते हैं इसमें तो क्या हो जाएगा कि 25 नंबर ऑफ ब्लोज में ही इस सॉफ्ट रबर में ही क्या हो जाए, ये दोनों पास आ जाए। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, लिक्विड लिमिट को इंक्रीज करना पड़ेगा। मतलब कि हमको जितना वाटर ऐड करना था उससे ज्यादा हमको वाटर ऐड करना पड़ेगा सॉइल में, तभी ये क्या हो जाएंगे, दोनों पार्ट जो है पास आएंगे। जो ये क्वेश्चन था हमारा सॉल्व हो चुका है कि अगर हमारा रबर का बेस को सॉफ्ट कर दिया जाए तो क्या करेगा, ये कम रिएक्शन एक्सर्ट करेगा तो कम एनर्जी ट्रांसफर होगा, जिसके कारण ये जो सॉइल के दो पार्ट है वो इजिली मीट नहीं करेंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, और वाटर ऐड करना पड़ेगा, मतलब कि इसका लिक्विड लिमिट जो रहेगा वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम ये जो बेस है जो कि रबर का बना हुआ है उसका जो हार्डनेस है स्टैंडर्ड हार्डनेस से ज्यादा रख देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि हमारा जो लिक्विड लिमिट रहेगा वो डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि जब हम 25 नंबर ऑफ ब्लोज यहाँ से अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि इसका हार्डनेस ज्यादा है तो ये ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर करेगा। तो फिर क्या होगा कि कम नंबर ऑफ ब्लोज में ही क्या हो जाएगा कि ये जो दो पार्ट हैं ये क्या होंगे, मीट कर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे। अगर आपको फिर भी अगर अभी भी अच्छे से समझ में नहीं आया कि ये कैसे वर्क करता है तो आप एक बार YouTube में ही जाके देख लीजिए कि कैसे होता है ये। ठीक है, अप डाउन किस तरह से होता है जब हम यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लोज अप्लाई करते हैं तो आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। मैं आपको वैसे अपनी तरफ से पूरी तरह से बताने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ से हम नंबर ऑफ जैसे जैसे ब्लोज अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि ये जो प्लेट है ऊपर नीचे मूव करेगा। तो ऊपर जाएगा तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, नीचे आएगा तो क्या होगा कि ये रबर का जो बेस इसके कॉन्टेक्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा कि ये इस पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ रिएक्शन मारेगा तो इसके कारण क्या होगा कि ये जो दो पार्ट है ये क्या पास आएंगे। ठीक है, तो हमको तो यही करना है कि 25 नंबर ऑफ ब्लोज में ऐसा वाटर कंटेंट जिसमें कि ये जो दो पार्ट है वो मीट कर पाए। ठीक है, मिनिमम वाटर कंटेंट हमारा होना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, द लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल ऑलवेज इंक्रीजेस। तभी हमारा क्या होगा, जो दो पार्ट है वो मीट कर पाएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS क्लासिफिकेशन द रेंज ऑफ सिल्ट साइज पार्टिकल इज। सिल्ट साइज के पार्टिकल का जो रेंज होता है वो क्या होता है, हमने ऑलरेडी देख चुका है ये सारी चीजें, फिर भी आप देख लीजिए एक बार। ये क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल देखते हैं हम, तो अगर क्या हो जाएगा, हमारा जो सॉइल रहेगा वो उसका साइज 2 माइक्रोन से कम का है तो वो क्ले कहलाएगा। 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन के बीच का है तो ये जो रहेगा हमारा सिल्ट कहलाएगा। और जब ये 75 माइक्रोन से 4.75 mm के बीच का है तो सैंड कहलाएगा। 4.75 mm से 80 mm के बीच का है तो ये क्या कहलाता है, ग्रेवाल कहलाता है। क्ले एंड सिल्ट हमारे फाइन ग्रेन में आते हैं और ये ग्रेवाल एंड हमारा जो सैंड है ये हमारा कोर्स ग्रेन में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको सिल्ट का रेंज पूछ रहा है तो सिल्ट का रेंज क्या हो जाएगा, 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन के बीच का हो जाएगा। तो ये इसको हम mm में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 1000 कर दीजिए तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा। 2 माइक्रोन है तो उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 0.002 mm आएगा। और ये 75 माइक्रोन है तो उसको डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो हमारा 0.75 mm आ जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इज बेस्ड ऑन। हाईवे रिसर्च बोर्ड के अकॉर्डिंग तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल होता है वो किस पे बेस होता है, तो यहाँ पे हमने 2 टाइप पढ़ा था, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ा है एंड प्लास्टिसिटी चार्ट भी पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों का ही यूज करते हैं तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बोथ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, बोथ पार्टिकल साइज कंपोजिशन एंड प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, दोनों चीजें हमारे यहाँ पे इंक्लूड करता है ये। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनऑर्गेनिक सॉइल्स विथ अ लो कंप्रेसिबिलिटी आर रिप्रेजेंटेड बाय। तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक सॉइल बोल दिया है जिसका कि कंप्रेसिबिलिटी कम हो तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे हमको ये पूछा हुआ है। तो ये देखिए 3 टाइप की कंप्रेसिबिलिटी होती है, लो कंप्रेसिबिलिटी, हाई कंप्रेसिबिलिटी एंड इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी। जब हमारा जो IP है वो क्या होगा, लेस देन 35% होगा तो हमारा किस में आ जाएगा, वो लो कंप्रेसिबिलिटी में आ जाएगा। ठीक है, अगर हमारा जो IP है वो किसके बीच में हो, 35 से 50 के बीच में हो
तो हमारा क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी आ जाएगा। अगर हमारा जो आई है वो ग्रेटर देन 50 होगा, 50% होगा, तो हमारा किस में आ जाएगा, वो हाई कंप्रेसिबिलिटी में आएगा। तो अगर ये लो कंप्रेसिबिलिटी में आता है तो उसके लिए जो नोटेशन हम यूज़ करते हैं वो होता है हमारा एल। अगर ये मीडियम कंप्रेसिबिलिटी में होता है तो इसको हम इंटरमीडिएट ही बोलते हैं, तो इसका जो नोटेशन होता है आई होता है। और जब ये हाई कंप्रेसिबल होता है तो इसका जो नोटेशन होता है जो हमारे सॉइल का वो होता है एच। ठीक है, तो इस टाइप से 3 टाइप के कैटेगरी में डिवाइड करते हैं सॉइल को कंप्रेसिबिलिटी के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे हमको क्या बोल दिया है, इनऑर्गेनिक सॉइल भी होना चाहिए। तो फिर क्या नेमिंग में चेंजेस आते हैं यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एच है मतलब कि यहाँ पे हाई कंप्रेसिबिलिटी को शो कर रहा है, एल है मतलब लो कंप्रेसिबिलिटी को शो कर रहा है, एल है मतलब लो, एच है मतलब हाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या बोल दिया है, लो कंप्रेसिबिलिटी बोल दिया है। तो यहाँ पे ये जो दो हमारा ऑप्शन है, ये हाई वाला तो ऐसे भी कट जाता है, बचा ये दोनों, ये दोनों हमारे ऑप्शन है। तो इसमें एस और एम है। एस का मतलब होता है हमारा सैंड एंड एम का मतलब होता है हमारा सिल्ट। ठीक है, और क्ले को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, सैंड को एस से एंड सिल्ट को एम से। ठीक है, तो देखते हैं सेकंड एंड थर्ड में हमारा आंसर क्या होगा। देखिए, जो ग्रेवाल रहता है उसको हम 4 टाइप से, इसके 4 टाइप होते हैं, वेल ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड, सिल्टी ग्रेवल भी हो सकता है या फिर क्ले ग्रेवाल भी हो सकता है। वेल ग्रेडेड ग्रेवाल को हम GW से शो करेंगे, पुअरली ग्रेडेड को GP, सिल्टी ग्रेवाल को हम GM से एंड क्लेयल ग्रेवाल को GC से। सिमिलरली हमारे सैंड के भी सेम टाइप होंगे, वेल ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड, सिल्टी सैंड एंड क्लेयल सैंड। ठीक है, तो ये होते हैं। एंड हमारे सिल्ट, सैंड एंड जो ऑर्गेनिक सॉइल होते हैं इसके क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं, इसको हम कंप्रेसिबिलिटी के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लो हो सकता है, इंटरमीडिएट हो सकता है या फिर हाई हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे एल, आई एंड एच का हमने यूज भी किया है। तो CL हमारा लो कंप्रेसिबल क्ले हो जाएगा, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले एंड हाईली कंप्रेसिबल क्ले। सिमिलरली हम यहाँ पे सिल्ट को भी लो, हाई एंड इंटरमीडिएट के हिसाब से क्लासीफाई करते हैं एंड ऑर्गेनिक सॉइल को भी लो, हाई एंड इंटरमीडिएट के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा कंप्रेसिबिलिटी वाला फंडा है ये हमारा क्ले एंड सैंड के लिए लागू नहीं होता है। ठीक है, सिल्ट, सैंड एंड ऑर्गेनिक सॉइल को ही हम क्या करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लासीफाई करते हैं। क्योंकि यहाँ पे LIH यहाँ पे देख लीजिए आप, तो इसका मतलब तो साफ यही होता है कि हाँ, सिल्ट, सैंड एंड ऑर्गेनिक सॉइल अगर हमको ऑप्शन में दिया हुआ है तो उसी के साथ हम कंप्रेसिबिलिटी वाला फैक्टर ले सकते हैं। और सैंड एंड ग्रेवाल के साथ हमको क्या क्या लेना है यहाँ से आप देख ही सकते हैं। तो देखिए फिर से ऑप्शन में हम जाते हैं यहाँ पे, तो हमारा फर्स्ट हमको किसको देखना था, सेकेंड एंड थर्ड को देखना था। तो ये SL क्या डिनोट कर रहा है, हमारा लो कंप्रेसिबल सैंड, और ML क्या डिनोट कर रहा है, लो कंप्रेसिबल सिल्ट। तो ऑब्वियसली अभी हमने देखा कि हम क्ले, सिल्ट एंड जो हमारा ऑर्गेनिक सॉइल है जो कि हमारे फाइन ग्रेन सॉइल है, ठीक है, ये तीनों, इन्हीं को हम कंप्रेसिबिलिटी के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करते हैं। हम कभी भी हमारे कोर्स ग्रेन सॉइल को कंप्रेसिबिलिटी के अकॉर्डिंग क्लासीफाई नहीं करते हैं। तो फिर हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ML हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, द सैंड पार्टिकल आर मेड ऑफ। सैंड पार्टिकल हमारे किस चीज के बने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि जो हमारा ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग देखते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए कि जो हमारा सैंड पार्टिकल रहता है वो हमेशा ही रॉक मिनरल का बना होता है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता है फिर भी कोई इशू की बात नहीं है। जैसा कि हमने क्ले मिनरोलॉजी में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि क्ले को हम 3 टाइप से क्लासीफाई करते हैं, क्योलिनाइट, इलाइट एंड मोंटमोरेलोनाइट। तो ये हमारे क्या है, क्ले के मिनरल के टाइप है, क्योलिनाइट, मोंटमोरेलोनाइट एंड इलाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या पूछ रहा है कि सैंड पार्टिकल के बारे में पूछ रहा है। तो ऑब्वियसली जो 3 ऑप्शन है ये तो चले ही जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारे क्या है, ये सैंड है ही नहीं, ये हमारे क्ले मिनरल के टाइप्स हैं। तो हमारा बचता क्या है, रॉक मिनरल। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो A हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले होता है यहाँ पे, द क्ले मिनरल विथ अ लार्जेस्ट स्वेलिंग एंड श्रिंकेज कैरेक्टरिस्टिक इज क्योलिनाइट, इलाइट, मोंटमोरेलोनाइट, नन ऑफ द अबव। देखिए जो हमारा 3 टाइप का जो क्ले मिनरल्स होते हैं, क्योलिनाइट, इलाइट एंड मोंटमोरेलोनाइट। तो इसमें मोंटमोरेलोनाइट जो रहता है वो हाईली श्रिंकेज एंड स्वेलिंग कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। ठीक है, मोंटमोरेलो टाइप का जो मिनरल रहता है जिस भी सॉइल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अगर जिस भी सॉइल में हमारा मोंटमोरेलोनाइट मिनरल प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल भी हम बोलते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाईली श्रिंकेज एंड स्वेलिंग कैरेक्टरिस्टिक शो करता है वो क्या है, मोंटमोरेलोनाइट मिनरल है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्पर्स टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर इज एन अरेंजमेंट कंप्राइजिंग पार्टिकल्स हैविंग। तो यहाँ पे हमको डिस्पर्स टाइप बोल रहा है, हमको दो टाइप के अरेंजमेंट पता है सॉइल पार्टिकल्स के, एक होता है डिस्पर्स टाइप का और दूसरा होता है हमारा फ्लॉक्यूलेटेड टाइप का, ठीक है। तो जिसमें क्या डिफरेंस होता है डिस्पर्स्ड एंड फ्लॉक्यूलेटेड का, यहाँ पे एक बार आप इमेज से भी देख लीजिए, फिर हम इसका सॉल्यूशन को भी देखेंगे। देखिए ये हमारे क्या है, सॉइल के पार्टिकल्स मान लीजिए, तो अगर इनके बीच में अगर इनका जो कांटेक्ट रहेगा ये फेस टू फेस कांटेक्ट रहेगा। यहाँ पे देखिए आप फेस टू फेस है, ये पार्टिकल का फेस एंड ये पार्टिकल का फेस क्या हो जा रहा है, एक दूसरे के कांटेक्ट में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। कोई भी जो दो पार्टिकल इनका क्या है, फेस टू फेस कांटेक्ट में है, इस टाइप से, यहाँ पे इस टाइप से कांटेक्ट अगर रहता है फेस टू फेस, फेस से इस टाइप से, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, डिस्पर्स टाइप में आ जाते हैं, ठीक है। और दूसरा जो होता है हमारा क्या होता है, फ्लॉक्यूलेटेड होता है। इसमें क्या होता है, एज टू फेस कांटेक्ट रहता है। ये हमारा क्या है, एक पार्टिकल है और ये जो है इसका फेस है, और इसमें क्या है, दूसरा पार्टिकल का एज जो है यहाँ से जॉइंट है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए ये क्या है, एक पार्टिकल का फेस था और उसमें क्या है, दूसरे पार्टिकल का ये देखिए एज जो है जॉइन है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए ये एक पार्टिकल था, इसका ये क्या था, फेस था, और इसमें क्या है, दूसरा पार्टिकल का एज जॉइन है। तो जब भी हमारा एज टू फेस का कॉन्टेक्ट आता है तो हम क्या बोलते हैं, इसको फ्लॉक्यूलेटेड टाइप का स्ट्रक्चर बोलते हैं। फेस टू फेस कॉन्टेक्ट रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्पर्स टाइप का जो होगा स्ट्रक्चर कहलाएगा वो। तो यहाँ पे हमको डिस्पर्स्ड टाइप का स्ट्रक्चर पूछ रहा था ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा फेस टू फेस और पैरेलल ओरिएंटेशन, ठीक है। फेस टू फेस है तो इस टाइप से हमारा क्या होगा, कांटेक्ट होगा इस टाइप से पार्टिकल्स के बीच का, पैरेलल एक दूसरे से, ठीक है। और एज टू फेस है तो यहाँ से इस तरह से, यहाँ से ये इस तरह से हमारा एज टू फेस हमारा होगा। तो ये हमारा क्या कहलाता है, फ्लॉक्यूलेटेड कहलाएगा। और ये जो रहेगा फेस टू फेस वाला या फिर पैरेलल ओरिएंटेशन हमारा क्या कहलाएगा, डिस्पर्स टाइप का कहलाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आगे के क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।